तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो बहुत अलग है, मतलब डरावनी भी है और इसके बारे में कई सारे लोगों ने शायद सुना भी होगा। दरअसल ये स्टोरी गुड़गांव की है और ये ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पर आपको कॉल सेंटर में अगर आप काम करते हो या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार काम करते हैं तो उनके बारे में भी सोच के आपको थोड़ी सी सिहरन महसूस होगी। ये जो स्टोरी है लगभग 2005 की स्टोरी है और इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए आप इस स्टोरी को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत ऐसी है कि गुड़गांव जो शहर आज है जिसका नाम गुरुग्राम है, वो गुरुग्राम शहर पहले एक जंगल हुआ करता था, एक आउटर एरिया था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ रिहाइश नहीं थी उतनी ज़्यादा और वहाँ पर लुटेरे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और वो लुटेरे क्या करते थे, राहगीरों को लूटते थे, उनको मार देते थे। अब जब उनको लूट लेते थे, कई सारे लोग जो लाशों को जो मर्डर करते थे उन लोगों को भी वहाँ जंगलों में आकर के डाल देते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं तब वहाँ पर होती थी और लोग वहाँ पर रात में जाने से डरते थे। अब गुड़गांव जो जगह है आज, वहाँ पर अभी आप देखेंगे बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, बड़े बड़े ऑफिसेज, ऐसी कोई भी दुनिया की कंपनी नहीं होगी बड़ी कंपनी जिसका ऑफिस वहाँ पर नहीं है। अब ये गुड़गांव जो है जहाँ पर आज है, जैसे एक जगह है वहाँ पर उद्योग विहार, ये वहाँ की घटना है। और उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था, उसका नाम था सैफरॉन बीपीओ। और इस बीपीओ की एक बहुत ही डरावनी स्टोरी मैं आपके सामने लाया हूँ आज। दरअसल ये स्टोरी है रोज नाम की लड़की की और ये लड़की जो है एक सैफरॉन बीपीओ में काम करने आई थी तब, और वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। कुछ एक सालों से वहाँ पर काम कर रही थी सैफरॉन बीपीओ में। बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पर खुश थे उसके सारी परफॉर्मेंस से और उसको लगातार कई महीने तक जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो किस लेवल की वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी है कि शिफ्ट लगभग ख़त्म होने वाली थी और उस टाइम के लिए वहाँ पर ये हुआ कि जब उसकी एक लास्ट कोई कॉल आई और उसके जो साथ के लोग हैं वो जाने लगे, उन्होंने आवाज़ लगाई रोज को कि चलो चलते हैं। तो उसका एक कॉल था लास्ट और उसके जो बॉस थे वो वहाँ पर देख रहे थे, तो वो कॉल को अटेंड करने लगे। और वो जो कॉल है उनके जो कलीग है उसको लगा कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो कॉल है वो लगभग 1-1.5 घंटा जो है चलती रही। अब ये चीज़ बॉस ने देखी। अब बॉस जनरली आप देखेंगे कॉल सेंटर में अमूमन जो कॉल रिसीव करने का टाइम होता है वो होता है 3-4 मिनट 5 मिनट, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम फंस गई है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आइडल टाइम 5 मिनट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये कॉल चली है 1.5 घंटा। अब बॉस को हुई चिंता, तो बॉस ने वहाँ पर जा करके देखा कि रोजी का बिहेवियर कुछ बदला है। उसकी कॉल ख़त्म हुई, उसके कॉल ख़त्म होते ही उसने बड़े अजीब तरीके से अपना जो पूरा जो सिस्टम उसने लगाया था वो साइड में रखा, अपना बैग उठाया और तुरंत जो उसकी कैब थी उसमें बैठ गई और उसके बाद वो चली गई। तो रोज के इस तरीके से जाने के बाद बॉस ने चेक किया कि आखिर वो किस कॉल पर थी। 1-1.5 घंटा नॉर्मली कॉल सेंटर में नहीं होती है बात, तो वो हैरान रह गया देखकर कि वो किसी भी कॉल पर नहीं थी, यानी उधर साइड से किसी से बात नहीं हो रही थी, वो ब्लैंक कॉल पर बात करी थी। तो बॉस को लगा शायद कोई टेक्निकल एरर होगी, इसकी वजह से बॉस ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। यहां से देखने के बाद जो उसके साथ के जितने भी कलीग थे वो डर गए, क्योंकि उसके जो चेहरे के हाव भाव थे वो बहुत डरावने थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसका ड्रॉप पॉइंट था वहां पर ड्रॉप करने के बाद कैब वहां से चली गई। ये बात आई गई होगी, अगले दिन जो है रोज नहीं आई ड्यूटी पर। तो बॉस को चिंता हुई और बॉस को लगा कि जो कल अजीब तरीके से बिहेव किया है रोज ने, शायद उसकी तबीयत खराब है और वो इसीलिए नहीं आ रही है। उसके साथ के जो कलीग हैं उनसे भी उसने ज़्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा बॉस ने। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि 2-3 दिन तक लगातार रोज नहीं आई। उसके बाद जो ऑफिस की तरफ से कॉल मिलाएगी, कोशिश की गई उससे कांटेक्ट करने की, बट रोज का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर सभी का माथा ठनका कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, फोन का कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो जो कैब ड्राइवर था जो डेली ड्रॉप करता था रोज को, उस इलाके में गए, उस घर में गए, वहां पर जो लैंडलॉर्ड थे उनसे उनकी फोटो दिखाई गई रोज की कि ये लड़की है और आपके घर पे रहती है किराए पर, कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही, हमें चिंता है, तो आप बताइए कि क्या वजह है। तो मकान मालिक ने क्या किया, फोटो देखी, फोटो देखने के बाद कहा कि भाई इस लड़की को तो हमने देखा नहीं है। अब ये जो लड़की है ये हम नहीं जानते इसको कौन है, हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, किसी और घर में ये रहती हो। तो कैब ड्राइवर जो है लौट आया, उसने बॉस को बताया। अब इसके बाद जो है उसका एड्रेस खंगालने का काम चालू हुआ, उसके जो भी नोन थे उनके थ्रू। तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला उसके घर वालों का। तो यहाँ पर जब ऑफिस की टीम की तरफ से 2-3 लोग गए रोज के घर पर पता करने के लिए कि आखिर वजह क्या है, रोज ऑफिस नहीं आ रही, वहां जाने के बाद जो है जमीन पैर से निकल गई। ऐसी घटना वहां पर हुई, ऐसी चीज वहां पर हुई, सुनते जाइएगा।
तो वहां पर क्या हुआ, जब घर वालों को फोटो दिखाई गई रोज की तो उन्होंने कहा जी हाँ ये हमारी बेटी है। उसके बाद ऑफिस वालों ने कहा कि ये कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, कई सालों से हमारे पास काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सडनली ये गायब हो गई है और नहीं कोई कांटेक्ट हो रहा है। तो इसके बाद जो घर वालों ने, जो ऑफिस की टीम वहां पर आई थी, उनको कहा कि आपने लड़की की फोटो सही दिखाई है, ये हमारी बेटी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कुछ सालों से आपके ऑफिस में काम कर रही है, तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रोज की जो मौत है वो 8 साल पहले हो चुकी है। अब ये बात सुन करके जो ऑफिस की टीम आई थी उसके होश फाख्ता हो गए। वो वहां से मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, क्या सुन लिया उन्होंने। यानी जिस लड़की के साथ वो इतने टाइम से काम कर रहे थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वो मर चुकी है 8 साल पहले। अब ऑफिस की टीम जब वापस आई, ऑफिस में रिपोर्ट किया बॉस के सामने, तो उन्होंने ये चीज जब सुनी तो उनके भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पूरे ऑफिस में सैफरॉन बीपीओ के हर जगह पर यह बात फैल गई, सबके मन में डर बैठ गया। इवन जो लोग रोज के साथ खाना खाने जाते थे, चाय पीने जाते थे, साथ की डेस्क में बैठते थे, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब, उनको बहुत ही दिक्कत होने लगी। मतलब उनके मन से वो चीज निकल नहीं रही थी और कई लोगों के दौरे पड़ने लगे, कई लोगों ने छुट्टी ले ली, नौकरी से उन्होंने रिजाइन दे दिया कि हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। इस तरह की हालत वहां पर हो गई। लेकिन जब ये सब चीजें पता चली कि रोज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, 8 साल पहले वो मर चुकी थी, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो आई गई बातों को गौर नहीं करते थे, उन्होंने बताना शुरू किया कि इस सैफरॉन बीपीओ में क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की थी। कुछ लोगों ने बताया कि जो पार्किंग है वहां पर जो गार्ड है उसने एक बार बताया था कि रात को जब वो ड्यूटी कर रहा था उस दौरान जब वो सो गया था तो उसने जो पैर है अपना कुर्सी के ऊपर रखा, किसी ने रात में उसका पैर कुर्सी से हटा करके नीचे रख दिया। इसके बाद वो फिर सो गया। उसके बाद उसने आंख खोली तो वो पूरा का पूरा जो है जमीन में लेटा हुआ था, किसी ने उसको पूरा उठा करके जमीन में रख दिया था। ये देखने के बाद गार्ड वहां से भाग गया था। इसके अलावा बाथरूम में भी कई लड़कियों की रोने की आवाजें ये पहले भी लोगों ने महसूस की थी। ये सारी चीजें जब सामने आई तो सैफरॉन बीपीओ बंद हो गया और उसके बाद पता लगाया गया तो कुछ चीजें बाहर आई हैं, जैसे कि जो सैफरॉन बीपीओ था वो जिस जमीन पर बना था, जब वहां पर खुदाई चल रही थी, नींव बनाई जा रही थी, उस दौरान भी बहुत सारे कंकाल वहां पर मिले थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, गुरुग्राम का जो आज का एरिया है वो बहुत खाली एरिया होता था, वहां पर लाशें बहुत मिलती थी, क्योंकि वहां पर जो लुटेरे होते थे वो लोगों को मार देते थे, वहीं लाशें फेंक देते थे। तो जो सैफरॉन बीपीओ था वो भी ऐसी जमीन पर बना था जहां पर बहुत सारी लाशें थी और ये चीज लोगों ने महसूस की है। इस चीज में एक चीज आपको बता देता हूं, इस पर एक मूवी भी आने वाली है रोजी नाम से, और ये मूवी विवेक ओबराय जो है बना रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मूवी आई नहीं है, लेकिन आ सकती है आने वाले टाइम में। तो ये बहुत अजीब तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं उनको शायद पता होगा इसके बारे में, लेकिन बाकी एरिया में अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं आपके सामने ये आज शेयर कर ही दिया है स्टोरी। तो कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा। और आज तक उस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हुआ है, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लड़की इतने साल से कैसे काम कर रही थी, इसका आज तक पता नहीं चला है। तो बहुत सारे राज होते हैं दुनिया में जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और ऐसी स्टोरियां फिर हमारे सामने आती हैं। तो बस दोस्तों यही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि आज से मैंने एक माइक परचेज किया है जो थोड़ा सा आपको बेटर साउंड क्वालिटी दे रहा होगा, तो मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर कीजिएगा बहुत अपने दोस्तों के साथ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी, सुनिए इस चीज को। आप लोगों का जो भी सुझाव वो भी मुझे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डाउनलोड मौज।